आपका हार्दिक स्वागत है नारद स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा या ऊष्माधारिता। तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है। देखिए तो सबसे पहले समझ लो आप, हीट को पता होना चाहिए। हीट क्या होती है? हीट हमेशा फ्लो होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट का फ्लो होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, इस हैंड का 40 है, तो इसकी हीट 40 इसमें हैंड में जाने लगेगी। और कब तक जाएगी? जब तक इसका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो जो हीट है फ्लो ऑफ, तो हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो टेम्परेचर वो तो डिग्री ऑफ हीट। जो टेम्परेचर होता है वो बताता है कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है। तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कितनी चीज ठंडी है या गर्म है, और हीट क्या हमेशा फ्लो होती हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट या गेन, या मतलब लॉस्ट की गई या गेन की गई बाय बॉडी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग। तो किस पे डिपेंड करती है? पहले मास पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, एक टेम्परेचर इसका 50 डिग्री है, 50 डिग्री, मास इसका जो है डिग्री सेल्सियस है, मास m है। तो इस पे इसके मास पे डिपेंड करेगी और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। मान लो थोड़ी देर बाद इसका 40 हो गया डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर का 10 डिग्री हुआ। तो हीट कितना डिपेंड करती है? मास पर और चेंजिंग टेम्परेचर पर। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो Q हो जाएगा प्रोपोर्शनल में। पहले Q प्रोपोर्शनल मास है, Q प्रोपोर्शनल डेल्टा T है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे ये होता है कि अगर मास बढ़ेगा तो हीट अपने आप, जो Q जो है हीट, ये भी बढ़ेगी। डेल्टा T बढ़ेगा तो ये Q भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट C ले लेंगे। यही C जो है आपका वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर इसे अलग ले जाएंगे तो Q इक्वल टू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी वो आपकी, वो क्या आ जाएगी? C इक्वल टू Q अपान में M इंटू डेल्टा T। तो ये आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट Q का क्या होता है? जूल होता है, और इसका आएगा किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस का ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q हीट है, या हीट एनर्जी बोल सकते हो, हीट बोल सकते हो, हीट एनर्जी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है, कितना चेंज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्वांटिटी ऑफ हीट के बराबर होती है कब? रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर, जो जरूरत पड़ती है किसके लिए? टेम्परेचर को, अगर एक यूनिट मास को उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें या 1 केल्विन बढ़ा दें। तो मान लो 1 किलो केजी ऑब्जेक्ट है, मास मान लो 1 केजी है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो हीट कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी? हीट कैपेसिटी जो C इक्वल टू होता है Q अपान M इंटू डेल्टा T। तो C इक्वल टू Q, M मास आप रखोगे 1, डेल्टा T टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है 1 डिग्री। तो ये 1, तो C इक्वल टू Q हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी? Q के बराबर हो जाएगी, मतलब हीट के बराबर हो जाएगी, या हम कह सकते हैं हीट एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जो होता है जूल और अपान में या पर केजी सेंटीग्रेड डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अब दूसरा लीजिए इसमें हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, इसे बोल सकते हैं ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या होती है? ये भी मिलती जुलती है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा, रिक्वायर्ड जो जरूरत होती है किसके लिए? टू रेज बढ़ाने के लिए द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। मान लो इसका 50 डिग्री टेम्परेचर है और 1 बढ़ा दिया 51,
अगर इसका 51 टेम्परेचर करने के लिए मिनिमम जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। कितनी होगी? स्पेसिफिक। और हर ऑब्जेक्ट की, वाटर की अलग होगी, आइस की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती है। हर ऑब्जेक्ट की, मैटर की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। तो टेम्परेचर वाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स हीट कैपेसिटी। तो फिर से समझ लीजिए, द क्वांटिटी ऑफ हीट, ऊष्मा की वह मात्रा जो जरूरत होती है किसी ऑब्जेक्ट के 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए। जो ऊष्मा की मात्रा होती है वही उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो इसमें लिखा है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक होती है, वृद्धि या कमी चेंज करने के लिए। तो हीट कैपेसिटी होगी m इंटू सी। m क्या है? m आपका है मास, c है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ऊष्माधारिता क्या होगी? मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा, मास इंटू विशिष्ट